हमारी कहानी शुरू होती है राजस्थान के छोटे से गांव सूरजपुर से, जहां रहती थी हमारी नायिका अनन्या। अनन्या एक ऐसी लड़की थी जिसके चेहरे की मुस्कान किसी का भी दिल जीत लेती थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करने का जुनून। अनन्या के माता पिता यानी सुशीला और हरदयाल दोनों मेहनती और सादगी से भरे लोग थे। हरदयाल गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर थे और सुशीला घर संभालती थी। साथ ही अनन्या और उसके छोटे भाई अंश को ढेर सारा प्यार देती थी। हरदयाल हमेशा अनन्या से कहते, बेटी, पढ़ाई तुम्हारी ताकत है, इसे कभी मत छोड़ना। अनन्या ने अपने पापा की बात को दिल से लगा लिया। उसने दिन रात मेहनत की, पहले बीए किया, फिर बीएड की डिग्री हासिल की और आखिरकार उसका सपना सच हुआ। उसे उसी गांव के सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। उस दिन अनन्या की खुशी का ठिकाना न था। उसकी आंखों में चमक थी और माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू। कुछ समय बाद हरदयाल ने सोचा कि अब उनकी लाडली के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना चाहिए जो उसका साथ दे, उसकी खुशियों को और बढ़ाए। तभी उनकी नजर पड़ती है जयपुर के एक लड़के आरव पर। आरव भी सरकारी स्कूल में टीचर था। सादा दिखने वाला, मेहनती और ईमानदार। हरदयाल को आरव पसंद आ गया। दोनों परिवारों में बात हुई, रिश्ता पक्का हुआ और फिर एक धूमधाम वाली शादी के साथ अनन्या और आरव की जिंदगी एक नए रंग में रंग गई। शादी के दिन अनन्या को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई परी धरती पर उतर आई हो। लाल जोड़े में सजी, चेहरे पर शर्म और खुशी की लहर, और आरव तो बस उसे देखता ही रह गया। शादी में खूब दान दहेज दिया गया ताकि अनन्या अपने ससुराल में सुखी रहे। और सचमुच शादी के बाद उनकी जिंदगी किसी खूबसूरत सपने की तरह शुरू हुई। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। दिन में स्कूल में बच्चों को पढ़ाते और शाम को घर लौटकर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते। ऐसा लगता था मानो ये जोड़ी 7 जन्मों के लिए बनी हो। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। जहां प्यार होता है वहां इम्तिहान भी आते हैं। अनन्या और आरव को क्या पता था कि उनकी इस प्यारी सी दुनिया में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ तबाह कर देगा। कुछ महीने ऐसे ही बीते। दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त थे, लेकिन आरव के दिल में एक अलग आग जल रही थी। वो कुछ बड़ा करना चाहता था। अपने परिवार के लिए ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वो पीसीएस का एग्जाम पास कर ले तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। स्कूल से लौटकर किताबें खोलकर बैठ जाता, देर रात तक पढ़ता। अनन्या उसका हौसला बढ़ाती। वो सोचती, मेरा आरव एक दिन बड़ा अफसर बनेगा और हमारी जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी। और वो दिन आ ही गया। साल 2015 में आरव ने पीसीएस का एग्जाम पास कर लिया। उसे शराब अधिकारी की नौकरी मिल गई। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। अनन्या ने मिठाइयां बांटी, गांव में जश्न हुआ। आरव की ट्रेनिंग शुरू हुई और फिर उसकी पोस्टिंग उदयपुर में हो गई। अब उसे सरकारी गाड़ी मिली, अच्छी तनख्वाह मिलने लगी और जिंदगी में एक नया रंग चढ़ गया। लेकिन दोस्तों, जहां पैसा आता है वहां इंसान की सोच भी बदलने लगती है। और आरव के साथ भी यही हुआ। उसे अब लगने लगा कि जब वो इतना कमा रहा है तो अनन्या को नौकरी करने की क्या जरूरत। एक दिन उसने अनन्या से कहा, देखो अनन्या, अब मैं अच्छा कमा रहा हूं। तुम नौकरी छोड़ दो, घर संभालो, मेरे लिए वक्त निकालो। जब मैं थककर घर लौटूं तो तुम मेरे साथ बैठो, बातें करो। अनन्या ने हंसकर कहा, आरव, मैं नौकरी के साथ भी ये सब कर सकती हूं। मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है, ये मेरी पहचान है। लेकिन आरव को ये बात पसंद नहीं आई। उसने जिद पकड़ ली। वो चाहता था कि अनन्या नौकरी छोड़ दे। पहले तो अनन्या ने मना किया, लेकिन आरव बार बार नाराज होने लगा। उसका गुस्सा बढ़ता गया और दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। अनन्या उदास रहने लगी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस आरव को वो इतना प्यार करती थी, वो उसकी खुशी क्यों नहीं देख सकता। गांव के कुछ लोग आरव को समझाने आए। बोले, भाई, अनन्या को नौकरी से मत रोको। वो खुश रहती है तो तुम भी खुश रहोगे। लेकिन आरव किसी की नहीं सुनता था। आखिरकार अनन्या का दिल टूट गया। उसने अपने पति के लिए, अपने प्यार के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। दोस्तों, जिस नौकरी के लिए उसने सालों मेहनत की थी, जिसे पाने के लिए उसने अपने पापा के सपनों को सच किया था, उस नौकरी को उसने एक पल में अलविदा कह दिया। अब वो घर पर रहने लगी। लेकिन ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान लाने वाला था। शादी को 4 साल बीत चुके थे। इन 4 सालों में अनन्या और आरव की एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसका नाम था अनिका। अनिका की हंसी से घर गुलजार रहता था। अनन्या उसकी परवरिश में डूबी रहती थी और आरव अपनी नौकरी में व्यस्त। कुछ समय बाद आरव ने उदयपुर छोड़कर जयपुर में एक मकान लिया और पूरा परिवार वहां शिफ्ट हो गया। जयपुर की चमक धमक ने उनकी जिंदगी को नया रंग दिया। वे मॉल जाते, रेस्तरां में खाना खाते और ऐसा लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां से कहानी में एक नया किरदार आने वाला था, जो इनकी शादीशुदा जिंदगी को तहस-नहस कर देगा। एक दिन मॉल में आरव की मुलाकात होती है एक स्टोर मैनेजर माया से। माया खूबसूरत थी, बातों में माहिर थी और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा जादू था। आरव और माया की बातचीत शुरू हुई। पहले दोस्ती हुई, फिर फोन पर बातें होने लगी। माया कभी कहती, सर, नया कलेक्शन आया है, आप कब आ रहे हैं? और आरव हर बार बहाना बनाकर मॉल चला जाता। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और आरव का दिल माया की ओर खिंचने लगा। ये सब इतने छुपके से हुआ कि अनन्या को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब सच सामने आया तो अनन्या की दुनिया उजड़ गई। एक दिन अनन्या को आरव के फोन में माया के मैसेज दिखे। उसने आरव से पूछा, ये क्या है? ये माया कौन है? पहले तो आरव ने बहाने बनाए, लेकिन जब अनन्या ने जोर दिया तो उसने सच उगल दिया। बोला, हां, मैं माया से प्यार करता हूं। अब तुम इसमें क्या कर सकती हो? यह सुनकर अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पति के लिए उसने अपनी नौकरी छोड़ी, जिसके लिए उसने अपने सपनों को कुर्बान किया, वही पति आज उसे धोखा दे रहा था। अनन्या ने उसे समझाने की कोशिश की। कहा, आरव, हमारे पास अनिका है, हमारा घर है, क्या कमी रह गई जो तुम ये सब कर रहे हो? लेकिन आरव पर कोई असर नहीं हुआ। झगड़े बढ़ते गए, गालियां चलने लगी और एक दिन तो आरव ने गुस्से में अनन्या पर हाथ उठा दिया। अनन्या रोती रही, समझाती रही, लेकिन आरव अब माया के प्यार में इतना डूब चुका था कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। आखिरकार एक रात जब झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया, आरव ने अनन्या को इतना मारा कि वो खून से लथपथ हो गई। अनन्या ने अपनी बेटी अनिका को गोद में उठाया और रोते हुए अपने मायके सूरजपुर चली गई। दोस्तों, ये वो पल था जब अनन्या का सब कुछ छिन गया, उसका प्यार, उसका घर, उसकी नौकरी। सूरजपुर पहुंचकर अनन्या ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। सुशीला और हरदयाल अपनी बेटी को इस हाल में देखकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने एक वकील से बात की और आरव के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया। लेकिन कोर्ट के चक्कर लगते रहे, साल बीतते गए और कोई फैसला नहीं हुआ। इधर आरव अपनी दुनिया में मस्त था, माया के साथ जयपुर में मजे कर रहा था, और उधर अनन्या अपनी बेटी के साथ मायके में परेशान थी। उसे लगता था कि शायद आरव एक दिन आएगा, उसे और अनिका को ले जाएगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। आरव ने अपनी बेटी का हाल तक नहीं पूछा। अनन्या अब टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करूंगी। उसने पास के एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी शुरू की। छोटी सी नौकरी थी, लेकिन अनन्या ने हिम्मत नहीं हारी। वो बच्चों को पढ़ाती,
अनिका को साथ रखती और अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करती। इसी तरह 4 और साल बीत गए। फिर दिसंबर 2024 में आरव एक दोस्त की शादी में जयपुर से अलवर गया था। शादी में शामिल होने के बाद उसे लौटना था, लेकिन उस रात मौसम खराब हो गया। घना कोहरा छा गया। 4 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आरव का ड्राइवर बोला, साहब, गाड़ी चलाना मुश्किल है, सुबह चलते हैं। आरव को मजबूरी में रुकना पड़ा। शादी वाले घर में उसकी खूब खातिरदारी हुई। उसे मंडप में सोफे पर बिठाया गया। वो वहां बैठकर शादी की रस्में देखने लगा। जैसे जैसे फेरे हुए, दूल्हे ने दुल्हन को सिंदूर लगाया और पंडित जी ने दोनों को कस्में दिलाई। सुख दुख में साथ निभाओगे, ये रिश्ता जन्मों का है, इसे ईमानदारी से निभाना। आरव को अपनी और अनन्या की शादी याद आने लगी। उसकी आंखें भर आई। वो छुप छुप कर आंसू पोंछता रहा। जब दूल्हे ने कहा, मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ूंगा, तो आरव का दिल बैठ गया। उसे अपनी गलतियां याद आने लगी। कैसे उसने अनन्या को मजबूर किया, कैसे उसे धोखा दिया, कैसे अपनी बेटी को अनाथ की तरह छोड़ दिया। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और मंडप में ही फूट फूट कर रोने लगा। लोग घबरा गए, पूछने लगे, साहब, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, शादी देखकर भावुक हो गया। लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि अनन्या कैसे होगी। अनिका अब 7 साल की हो गई होगी, वो कैसे होगी? अगले दिन आरव ऑफिस गया, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसने फैसला किया कि वो अनन्या के पास जाएगा। उसने ड्राइवर को कहा, तुम मत आना, और खुद गाड़ी लेकर सूरजपुर की ओर निकल पड़ा। शाम का वक्त था। अनन्या अपनी बेटी अनिका का हाथ पकड़कर स्कूल से पैदल घर लौट रही थी। 1 किलोमीटर का रास्ता था और वो धीरे धीरे चल रही थी। तभी आरव की गाड़ी वहां से गुजरी। उसने दूर से अनन्या को पहचान लिया। गाड़ी रोकी, दरवाजा खोला और बाहर निकला। अनन्या उसे देखकर ठिठक गई। अनिका ने भी उसे पहचान लिया। उसने मम्मी से फोटो में अपने पापा को देखा था। वो चिल्लाई, मम्मा, पापा आ गए। आरव ये सुनकर टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। अनन्या घबरा गई, पास आई और बोली, क्या हुआ आपको? आरव रोता रहा, फिर बोला, मुझे माफ कर दो अनन्या, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दो। अनन्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, आपके पास सब कुछ है, फिर ये क्यों कह रहे हो? आरव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, नहीं, मुझे तुम चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। लोग इकट्ठा होने लगे तो अनन्या बोली, चलो घर चलते हैं। जब आरव अनन्या के मायके पहुंचा तो सुशीला और हरदयाल उसे देखकर हैरान रह गए। 4-5 साल बाद वो वहां आया था। आरव के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने सबके सामने माफी मांगी। बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अनन्या को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। अनन्या बोली, मैं दूसरी पत्नी बनकर नहीं रह सकती। आरव ने कहा, नहीं, अब माया मेरी जिंदगी में नहीं है, मैं उसे छोड़ चुका हूं। मुझे बस तुम चाहिए। परिवार ने अनन्या को समझाया, मनाया और आखिरकार अनन्या तैयार हो गई। दोस्तों, अनन्या, आरव और अनिका तीनों जयपुर लौट आए। उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। आज वे फिर से खुश हैं, एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि गलतियां तो हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलतियों को सुधार ले वही सच्चा इंसान है।